हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ सेक्शन 90 ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। सो लेट्स कंटिन्यू। अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स कि आखिर ये होता क्या है। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, अब हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे। जो इंडिया की गवर्नमेंट होती है वो स्पेसिफाइड टेरिटरीज मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करती है ताकि डबल टैक्स ना लगे किसी भी रेजिडेंट पर। ठीक है। तो देखो होता क्या है कि द फॉरेन इनकम ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द इनकम एक्रूइंग और अराउजिंग आउटसाइड इंडिया becomes liable to tax in India as well as in country in which income is arousing। कि जो फॉरेन इनकम होती है ना हमारे रेजिडेंट की, अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है वो फॉरेन में रहता है, वहाँ पर वो इनकम हो रही है उसकी किसी भी चीज़ के वजह से, तो उसको इंडिया में भी टैक्स भरना पड़ता है उस पर, क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है। ठीक है, एसएससी है इंडिया का, और वो फॉरेन में भी इनकम टैक्स पे करेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन में उसकी वो जो इनकम है वो अराइज हुई है, अक्रू हुई है। ठीक है। तो ऐसी डबल टैक्सेशन के लिए, ऐसी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज। इंडिया की गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ, जिन जिनके साथ भी पॉसिबल हो सकता है, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है ताकि डबल टैक्सेशन रिलीफ हो सके, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो है मिल सके। अब ये डबल टैक्सेशन रिलीफ और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये तो बात हो गई जब इंडिया की गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन करती है। लेकिन अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी होती हैं जहाँ पे जो है एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। तो वेयर गवर्नमेंट डज नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर कंट्री, गवर्नमेंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर कंट्री, गवर्नमेंट यूनिलेटरल रिलीफ इज ग्रांट टू देम। तो क्या होता है, जब इंडिया की गवर्नमेंट किसी एक कंट्री की गवर्नमेंट से एग्रीमेंट नहीं कर पाई है, तो ऐसे में इंडिया अपने बेसिस पर एसएससी को यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड कराता है। गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के एग्रीमेंट मेनली शिपिंग या एयरक्राफ्ट बिजनेस को, या फिर कुछ और कंप्रिहेंसिव बिजनेसेस होते हैं उन्हीं के लिए ही करती है। अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ। अब गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन रिलीफ कराती क्यों है? देखो, टू अट्रैक्ट कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड पर्सोनल फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर एसेलरेट इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन रिलीफ इसलिए प्रोवाइड करती है ताकि कैपिटल, टेक्नोलॉजी और दूसरे कंट्री के लोग हमारी कंट्री में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रीज़न बन सके। कोई भी कंट्री होती है इसलिए रिलीफ प्रोवाइड करती है ताकि हम बिना किसी हैक्टिक के, बिना किसी ज़्यादा टैक्स बर्डन के जो है बिजनेस है वो कंटिन्यू कर सके। क्योंकि देखो, अगर मेरे को जो है एक इंडिया में भी टैक्स के पे करना पड़ जाए और मैं किसी दूसरी कंट्री से डील करूँ वहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ जाए, यार ये तो डबल डबल टैक्स हो गया इनकम पे। तो ऐसे में क्या होता है, डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए हम फाइल कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें तीन चीज़ें होती है। एक तो या तो हमें डबल टैक्सेशन रिलीफ मिल सकता है, या हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस मिल सकती है, या फिर यूनिलेटरल रिलीफ मिल सकता है। अब इन तीनों के बारे में हम डीप आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ सेक्शन 90 पर। तो देखो, गवर्नमेंट में क्या होती है, एग्रीमेंट में आती है किसी भी फॉरेन कंट्री के या किसी भी स्पेसिफाइड कंट्री से, टेरिटरी से। तो इन सच केस एसएससी हैज टू पे टैक्स इन बोथ कंट्रीज। एसएससी को दोनों कंट्रीज में टैक्स पे करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, डबल टैक्सेशन रिलीफ में एसएससी को दोनों कंट्रीज में टैक्स पे करना पड़ता है, but then he or she can apply for relief in the form of grant, in the form of refund। लेकिन फिर होता क्या है, दोनों कंट्रीज में टैक्स रिफंड, लेकिन फिर होता क्या है, दोनों कंट्रीज में टैक्स पे कर दिया तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिल करके रिलीफ के लिए। तो वो जो रिलीफ है वो उनको रिफंड के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है। अंडर सेक्शन 90 गवर्नमेंट कम इनटू एन एग्रीमेंट फॉर। अब सेक्शन 90 डबल टैक्सेशन रिलीफ जो कि है हमारा, गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती क्यों है? तो गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है फॉर ग्रांटिंग रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। सबसे पहले गवर्नमेंट इसलिए प्रोवाइड करती है ताकि एक देश से दूसरे देश के जो है ट्रेड बना रहे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स जो है बने रहे। ठीक है, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बनी रहे। अब हम दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या फिर दूसरी कंट्री की कोई कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो इसलिए भी नहीं कई बार इन्वेस्ट कर पाती है क्योंकि टैक्स इतना हाई होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, टेस्ला। टेस्ला की कार्स के बारे में हम सभी जानते हैं, और हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि इंडिया में टेस्ला जो है लॉन्च होने वाली है, बट अभी तक हुई नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं कंट्री में काम नहीं कर पाती हैं, और इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है डबल टैक्सेशन रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर अवॉइडिंग टैक्स इवेजन। अब देखो, टैक्स इवेजन क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि उनको अगर लगता है ना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया, मेरी तो सारी इनकम जो है, सारा प्रॉफिट मेरा तो टैक्स पे करने में चला जाएगा, मेरे को बचेगा क्या? ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो
टैक्स इवेजन करना चालू कर देते हैं, टैक्स पे करना बंद कर देते हैं। अब टैक्स इवेजन कैसे करते हैं? अपनी इनकम को कम दिखा करके, ताकि कम इनकम टैक्स बने, ठीक है, या फिर अपना जो है मैनिपुलेट कर देते हैं जितना भी डाटा होता है उसको, ठीक है, या फिर टैक्स के लिए फाइल ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से टैक्स इवेजन की कोशिश करते हैं, और ताकि उनको, अगर वो उस बर्डन से फ्री हो जाएंगे तो वो टैक्स इवेजन भी नहीं करेंगे, तो इसे डबल टैक्सेशन रिलीफ दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ इवेजन ऑफ इनकम टैक्स, कि अगर कोई टैक्स इवेजन हुआ भी है तो हमें एक दूसरे से कंट्री से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई किसी ने अगर टैक्स इवेजन किया है तो हम उसका पता लगा पाए। जैसे कि अगर मैंने अमेरिका में बिजनेस किया है, ठीक है, अगर अमेरिका में मैंने टैक्स फाइल कर दिया है, तो अगर मैंने अमेरिका में टैक्स फाइल करा है और मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, तो इंडिया वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ मैंने वहाँ पे टैक्स पे किया है, तो मैं यहाँ पर भी पे करने के लिए लायबल हूँ, तो मैं चाहकर भी टैक्स इवेड नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने कर भी दिया तो सेक्शन 90 के अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस ये भी फैसिलिटेट किया जाता है कि अगर हमने टैक्स इवेजन किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आता है फॉर रिकवरी ऑफ नेक्स्ट आता है फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, कि अगर हमने इनकम टैक्स इवेड किया है, छुपाया है, कम पे किया है, ठीक है, या फिर गलत शो किया है कुछ भी, तो सेक्शन 90 के अंडर जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो इनके हमसे टैक्स की रिकवरी कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, लीगल जो होते हैं, लीगल मेथड्स होते हैं, उनसे कार्रवाई करके, कोर्ट केसेस वगैरह करके सब कुछ सेटल हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। अभी तक हमने पढ़ा था रिलीफ, अब आता है अवॉइडेंस। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस में होता क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को, एसएससी को, नॉट हम लोग, एसएससी को दोनों कंट्रीज में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एसएससी डज नॉट हैड टू पे टैक्स इन बोथ कंट्रीज। अब दोनों कंट्रीज में पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करना है उसको? ईच कंट्री रिकवर टैक्स ओनली ऑन दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच अक्रूज विद इन दैट कंट्री। हर एक कंट्री सिर्फ उतने ही पोर्शन पे टैक्स लेगी जितना कि उस कंट्री में एक्रू और अराइज हुआ है। अगर जितना मेरा अमेरिका में हुआ है तो उतने के लिए मैं अमेरिका को लायबल हूँ देने के लिए, इंडिया में हुआ उतना मैं इंडिया में लायबल हूँ इंडिया वालों को देने के लिए। डबल डबल जगह नहीं देना है, पहले से कम देना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो जो होता है ना दोनों का, अगर मैं टेक इन टू अकाउंट द अराइजिंग इनकम इन कंट्री फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स रेट। अब दोनों के टैक्स रेट अलग अलग होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को अपनी दोनों कंट्रीज़ का जितना भी टोटल इनकम हुआ है उसको ऐड भी करना पड़ सकता है, क्यों? टैक्स रेट निकालने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दोनों में पे करना पड़ेगा, नहीं, पे उतना ही करना है। इंडिया में जितना अराइज हुआ है उतना इंडिया में पे करेंगे, जितना किसी अदर कंट्री में अराइज हुआ है उतना अदर कंट्री में पे करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 90 ए पे, जो कि है अडॉप्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्पेसिफाइड एसोसिएशन फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि ये सेक्शन 90 ए है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी टेरिटरी की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेक्शन के अंदर क्या आता है कि अगर कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन इंडिया की किसी दूसरी कंट्री की, किसी दूसरी स्पेसिफाइड टेरिटरी की जो कि इंडिया के बाहर है, उसकी किसी स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट में कर लेती है, तो भी एसएससी जो है डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए फाइल कर सकता है। इफ एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन स्पेसिफाइड कंट्री आउटसाइड इंडिया, ही और शी कैन ऑल्सो फाइल फॉर अ डबल टैक्सेशन रिलीफ। में दोबारा रिपीट कर देती हूँ हिंदी में